शिव और विष्णु में से कौन अधिक शक्तिशाली है? ये ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। हालांकि दोनों एक ही सर्वोच्च प्राणी से आते हैं, जिनको अनंतम ब्राह्मण, महाविष्णु या सदाशिव बुलाया जाता है। पर यह भी सच है कि सनातन धर्म के दो सबसे शक्तिशाली भगवान कई बार आमने सामने आए हैं और एक दूसरे से युद्ध भी किया है। और आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम उन 5 अवसरों के बारे में बताएंगे जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव को पराजित किया था। अब सभी विष्णु भक्त गर्व से अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं और सभी शिव भक्तों को मैं बस यही कहूंगा कि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। आइए अब उन 5 अविश्वसनीय घटनाओं के बारे में जानें जब रक्षक नारायण ने महादेव को पराजित किया था। हमारी पहली कहानी तब शुरू होती है जब देवताओं ने अपने 2 सर्वोच्च स्वामियों की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। हालांकि शिव और विष्णु मित्रवत थे, फिर भी देवता उनके अहंकार को भड़काने में सफल रहे और उन्हें आपस में युद्ध के लिए राजी कर लिया। एक और महादेव खड़े थे अपने शक्तिशाली पिनाक धनुष के साथ। ये वही धनुष था जिसने अनगिनत राक्षसों का वध किया था। इसकी डोरी के मात्र स्पर्श से ही पहाड़ हिल जाते थे। और दूसरी ओर भगवान विष्णु अपने शारंग धनुष के साथ खड़े थे। वह धनुष जिसकी डोरी की मात्र ध्वनि से ही शत्रु कांप उठते थे। युद्ध शुरू हुआ। दोनों धनुषों से दिव्य अस्त्रों की वर्षा हुई। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। पिनाक अधिक शक्तिशाली था। विष्णु रक्षा की मुद्रा में थे। शिव लगातार आक्रमण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विष्णु हार जाएंगे, वह भी बुरी तरह। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र निकाला। लेकिन वह बाण नहीं था, वह अहंकार था। हाँ दोस्तों, आदि ध्वनि, सृष्टि की पहली ध्वनि, ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा। जब हुंकार की शक्ति पिनाक धनुष से टकराई, महादेव का वह महाबली धनुष 1000 टुकड़ों में बिखर गया। और बस इतना ही नहीं, गर्जना इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव का शरीर भी अकड़ गया। महादेव ने हार मानी। नारायण ने यह युद्ध जीत लिया था। मित्रों, आइए अब एक और रोमांचक कथा शुरू करते हैं। ये भगवान कृष्ण और महादेव के बीच हुए महायुद्ध की कहानी है। बणासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने पौत्र को बचाने के लिए शोणितपुर नगरी की ओर चल पड़े। युद्ध शुरू हो गया। बणासुर अपनी 1000 भुजाओं से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहा था। और फिर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा के लिए। अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं का युद्ध शुरू हो गया। दिव्य अस्त्रों की वर्षा शुरू हो गई। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र की टक्कर से तीनों लोक हिल गए। लेकिन भगवान कृष्ण योग माया के पारंगत थे। उन्होंने एक अद्भुत अस्त्र चलाया, जृंभनास्त्र। मित्रों, यह था जम्हाई और निद्रा का दिव्य अस्त्र। जैसे ही इस अस्त्र का प्रभाव फैला, पूरे युद्ध क्षेत्र में जम्हाइयां गूंजने लगी। शिव के अनुयायी और स्वयं भगवान शिव सभी गहरी निद्रा में सो गए। शिव के सोते ही कृष्ण ने बणासुर की सेना का विनाश जारी रखा। लेकिन शिव जाग गए और कृष्ण द्वारा किए गए विनाश के पैमाने को देखकर उन्होंने कृष्ण की सेनाओं पर शिव ज्वर का प्रहार किया। ये कोई साधारण ज्वर नहीं था दोस्तों, ये था 3 तापों का संयोजन, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो भी इसकी चपेट में आता उसका शरीर जलकर राख हो जाता। कृष्ण की सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक तड़पने लगे। शिव ज्वर के प्रहार का प्रतिकार करने के लिए कृष्ण ने विष्णु ज्वर का प्रयोग किया। ये था शीतलता का अवतार, जमा देने वाली ठंड। और फिर शुरू हो गया आग और बर्फ का महायुद्ध, तापमान का युद्ध, गर्मी बनाम ठंड। दोनों दिव्य शक्तियां टकराई। लेकिन धीरे धीरे विष्णु ज्वर की शीतलता शिव ज्वर की गर्मी पर हावी होने लगी और अंत में शिव ज्वर लुप्त हो गया। शिव ने हार स्वीकार कर ली, परंतु कृष्ण से बणासुर के प्राण बख्शने की विनती की। कृष्ण मान गए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्षतिपूर्ति की मांग की। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और पलक झपकते ही बणासुर की 996 भुजाएं कट गईं। केवल 4 भुजाएं ही बचीं। बणासुर ने अपना शेष जीवन पाताल लोक में वनवास में बिताया। दोस्तों, अब अगली कहानी हमें बताती है कि जब भगवान विष्णु के अवतार लड़ते हैं तो शिव के वंशज भी ध्वस्त हो जाते हैं। ये कहानी उस समय की है जब शूरपणख ने परशुराम को चुनौती दी थी। शूरपणख भगवान शिव के पौत्र थे, कार्तिकेय के पुत्र, एक महान योद्धा जिन्होंने युद्ध कला में निपुणता हासिल की। और भगवान विष्णु के छठे अवतार
परशुराम के क्षत्रिय वंशों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध खड़े हुए। दोनों महान योद्धाओं का आमना सामना हुआ। शूरपणख ने कहा, मैं शिव का पौत्र हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। परशुराम मुस्कुराए, आओ मुझे अपना पराक्रम दिखाओ। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों और कुल्हाड़ियों की टक्कर से चिंगारियां उड़ी। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन धीरे धीरे परशुराम का पराक्रम प्रबल होने लगा और अंत में शूरपणख पराजित हुआ। वह घायल होकर गिर पड़ा। पराजित होकर शूरपणख ने अपने दादा महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव मुझे बचाओ। कैलाश पर भगवान शिव का ध्यान टूट गया। उन्होंने अपने पोते की पुकार सुनी। महादेव ने तुरंत अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र भेजा। मित्रों, ये सबसे भयानक अस्त्र था। पाशुपतास्त्र पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। जब यह दिव्य अस्त्र शूरपणख के हाथों में आया तो वह नई शक्ति से भर गया। वह फिर से उठ खड़ा हुआ। शूरपणख ने परशुराम पर पाशुपतास्त्र चलाया। पूरा क्षेत्र जगमगा उठा, लेकिन परशुराम, जिन्हें स्वयं शिव ने प्रशिक्षित किया था, बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। उन्होंने पाशुपतास्त्र के खिलाफ प्रत्यास्त्र का जाप किया और शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को अपने लक्ष्य पर पहुंचने में विफल करा दिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र विफल हो गया। परशुराम ने अब अपने अस्त्र उठा लिए और फिर शूरपणख मारा गया। भगवान शिव का पौत्र महादेव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र के बावजूद पराजित हुआ। भगवान शिव को अपने पौत्र की हार स्वीकार करनी पड़ी। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि जब भगवान विष्णु के अवतार युद्ध में उतरते हैं तो उनकी शक्ति अतुलनीय होती है। भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी विफल हो जाते हैं। दोस्तों, अब एक ऐसी कहानी पे आते हैं जो बताती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये कहानी है राजा अम्बरीश की। भगवान विष्णु के एक परम भक्त, एक सदाचारी राजा जो हमेशा भक्ति में लीन रहता था, और महर्षि दुर्वासा की, जो उनके विरुद्ध खड़े थे। ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे और अपने क्रोध और श्रापों के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश से मिलने आए। राजा ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया। ऋषि दुर्वासा स्नान करने गए। उस दिन राजा एकादशी का व्रत कर रहे थे और व्रत खोलने का समय समाप्त हो रहा था। राजा सोच में पड़ गए, अगर व्रत टूट गया तो पाप होगा, लेकिन बिना अतिथि के भोजन करना भी पाप है। तब राजा ने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया। उन्होंने केवल एक घूंट पानी पिया। व्रत तोड़ने और न तोड़ने के बीच यही एक मध्य मार्ग था। लेकिन जब आर्षि दुर्वासा लौटे तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे पहले पानी पिया, ये अपमान है। क्रोधित होकर दुर्वासा ने अपनी जटाओं से एक बाल तोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। एक धमाके के साथ एक भयंकर राक्षसी प्रकट हुई। कृत्या, वह शिव की तपस्या से उत्पन्न हुई थी। कृत्या दहाड़ती हुई राजा की ओर दौड़ी। राजा भगवान विष्णु का नाम जपते हुए वहीं खड़े रहे और फिर आकाश से प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र चक्र बिजली की गति से कृत्या की ओर बढ़ा और पल भर में कृत्या का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन सुदर्शन चक्र नहीं रुका। अब वह मुड़ा दुर्वासा की ओर। दुर्वासा भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। दुर्वासा तीनों लोकों में दौड़े, लेकिन सुदर्शन चक्र ने हार नहीं मानी। दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो विष्णु का चक्र है। अंततः दुर्वासा कैलाश पहुँचे। वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। महादेव, आप मेरे स्वामी हैं, मुझे बचाइए। सुदर्शन चक्र कैलाश पहुंच गया था। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और फिर बोले, दुर्वासा, मैं भी इस चक्र को नहीं रोक सकता। यह भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए किया है। दुर्वासा स्तब्ध रह गए। क्या स्वयं महादेव भी इस चक्र को नहीं रोक सकते थे? महादेव ने कहा, तुम्हें बचाने का एक ही उपाय है, जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करो। केवल उनकी प्रार्थना ही तुम्हें बचा सकती है। दुर्वासा को राजा अम्बरीश के पास वापस जाना पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। राजा ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि भगवान विष्णु की अपने भक्तों की रक्षा करने की शक्ति सर्वोच्च है। स्वयं भगवान शिव ने स्वीकार किया कि वे भी सुदर्शन चक्र को नहीं रोक सकते। दोस्तों, अब आती है आखिरी और सबसे रोमांचक कहानी। ये कहानी बताती है कि भगवान विष्णु की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है। वृकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक बिना अन्न, जल, धूप, वर्षा, शीत कुछ भी उसकी तपस्या भंग नहीं कर सका। अंततः महादेव प्रसन्न हुए। भगवान शिव बोले, पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वृकासुर बोला, महादेव, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं वह
तुरंत भस्म हो जाए। महादेव, जो अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु है, बोले ऐसा ही हो। लेकिन दोस्तों, ये राक्षस बहुत चालाक था। वरदान प्राप्त करते ही उसने कहा, महादेव, मैं इस वरदान की परीक्षा सबसे पहले आप पर करूंगा। भगवान शिव अचंभित रह गए और वे भागने लगे। हाँ दोस्तों, वह संहारक जो मृत्यु को भी नचा सकता है, अपनी ही गलती के कारण अपनी जान बचाकर भाग रहा था। महादेव तीनों लोकों में दौड़े, उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। अंततः उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगने का निश्चय किया। केवल भगवान ही उन्हें बचा सकते थे। जब महादेव वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु स्थिति समझ गए। तुरंत उन्होंने एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और वृकासुर से मिलने चल पड़े। वृकासुर शिव का पीछा करते करते थक गया था और एक जंगल में आराम कर रहा था। ब्रह्मचारी वृकासुर के पास गए और उससे विनम्रता पूर्वक पूछा कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। उन्होंने कहा कि वीर पुरुषों को अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, न कि कष्टों के लिए। युवक के आकर्षण से प्रभावित होकर और उसके निर्दोष रूप पर विश्वास करके वृकासुर ने शिव से प्राप्त वरदान और शिव का पीछा करने के अपने कारण का रहस्य उजागर कर दिया। विनाश के अभिमानी देवता को हराकर वृकासुर स्वयं ब्रह्मांड की आदि शक्ति बनना चाहता था और शिव का स्थान लेना चाहता था। ब्रह्मचारी ने वृकासुर के अहंकार और शिव के प्रति उसकी घृणा को भांप लिया और उसका इस्तेमाल उसके विरुद्ध करने का निश्चय किया। वृकासुर की कहानी पर अविश्वास का नाटक करते हुए ब्रह्मचारी भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें करने लगे। हाय, तुमने एक अविश्वसनीय प्राणी पर भरोसा किया। शिव तो भूत प्रेतों के चंचल स्वामी है, जो अक्सर शापित या भ्रमित रहते हैं। तुम किसी ऐसे व्यक्ति के वरदान पर कैसे भरोसा कर सकते हो जो असत्यवादी या मानसिक रूप से अस्थिर माना जाता है। तुम्हें इस वरदान पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक तुम स्वयं इसकी पुष्टि न कर लो। वृकासुर को संदेह हुआ। उसने सोचा, सचमुच मैंने अभी तक इसकी परीक्षा नहीं की है। वृकासुर, जिसकी बुद्धि उसके अहंकार और ब्रह्मचारी के विश्वास दिलाने वाले शब्दों से धुंधली हो गई थी, तुरंत मान गया। ब्रह्मचारी को गलत साबित करने और वरदान की प्रभावशीलता की पुष्टि करने के लिए वृकासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। क्षण भर में वह भस्म हो गया। ब्रह्मचारी का रूप लुप्त हो गया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। जब महादेव को पता चला तो उन्होंने विष्णु को गले लगा लिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि भगवान विष्णु की बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। वह महादेव के प्राण भी बचा सकते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवतम की है। इस विशेष कथा के अन्य संस्करण भी हैं, जहां ब्रह्मचारी नहीं बल्कि विष्णु अवतार मोहिनी ने वृकासुर को नृत्य प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी थी। वृकासुर ने मोहिनी के नृत्य की नकल करते हुए अपना हाथ अपने सिर पर रखा और तुरंत भस्म हो गया। आप जिस भी कथा पर विश्वास करें, दोनों ही भगवान विष्णु की चतुराई की असाधारण कहानियां हैं। मित्रों, समापन से पहले एक विशेष घटना का उल्लेख करना जरूरी है। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। एक ऐसा मनमोहक रूप कि देवता और दानव भी मंत्रमुग्ध हो गए। बाद में जब महादेव ने इस रूप के बारे में सुना तो वे भी इसे देखना चाहते थे और जब मोहिनी प्रकट हुई तो स्वयं महायोगी महादेव भी मोहित हो गए। मोहिनी की सुंदरता ने शिव की तपस्या को भंग कर दिया और उन्हें मोहिनी से मिलन के लिए विवश कर दिया। बेशक इस मिलन का एक बड़ा कारण था। शिव और विष्णु के मिलन से एक महान शक्ति का जन्म हुआ। हरिहर के पुत्र भगवान अयप्पा, उनमें विष्णु और शिव दोनों की शक्तियां हैं और उन्होंने राक्षसी महिषी को हराकर सबरीमाला मंदिर की स्थापना की। आप उनकी कहानी इस वीडियो में देख सकते हैं और विष्णु के सभी 25 अवतारों के बारे में इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 अविश्वसनीय घटनाएं जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव को पराजित किया। पिनाक धनुष का टूटना, हरिहर युद्ध में विजय, शूरपक का वध, दुर्वासा का पीछा और वृकासुर से मुक्ति। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये कथाएं सिर्फ भगवान की लीलाएं हैं। असलियत में विष्णु और शिव दो नहीं, एक ही परम ब्रह्म के 2 रूप हैं। एक पालन करते हैं, दूसरे संहार, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है, संसार का कल्याण। इसीलिए कहा जाता है, हरि और हर में कोई भेद नहीं। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगले वीडियो में देखिए कैसे महादेव ने भगवान विष्णु को पराजित किया। वो कथाएं भी उतनी ही रोमांचक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि, हर हर महादेव।